जय हिंद जय भारत। आप देख रहे हैं जय भारत मीडिया, जहां हम बनते हैं जनता की आवाज। गुरुग्राम जो कि समस्याओं से जूझ रहा है आज के समय में, जिसमें मुख्य रूप से कई मुद्दे यहां लोगों के बीच में देखने को मिलते हैं। उन्हीं मुद्दों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ में है आम आदमी पार्टी के नेता श्री धनराज बंसल जी। धनराज बंसल जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे सर, क्या मुख्य मुद्दे हैं जिनको लेकर के आप आज हमारे साथ जनता के बीच आए हैं? अजय जी नमस्कार, और आपके दर्शकों को भी नमस्कार। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को प्रदेश में और केंद्र में 9 साल लगभग होने को हैं जी। मैं कुछ मुद्दे जो उनके चुनाव घोषणा पत्र में थे जी, जो उनके संकल्प पत्र में थे, घोषणा पत्र से भी एक कदम आगे बढ़ के जिन्होंने बोला था कि ये हमारा संकल्प पत्र है, संकल्प पत्र में जो मुद्दे थे, जो लिखे थे, घोषणाएं थी, उन पे बात करना चाहूँगा आपसे। सबसे पहले हम बात करेंगे किसानों के मुद्दे की। जी। माननीय प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं कि हमने 2022 तक किसानों की इनकम को डबल कर दिया है, कर देंगे पहले कहते थे, अब कहते हैं कर दिया है। जी जी। और अभी मैं कैमरामैन से कहूंगा कि एक बार फोकस करें। मेरे हाथ में जो है ये भाजपा का संकल्प पत्र है 2019 के विधानसभा चुनाव का, जी, हरियाणा का, जिसमें लिखा हुआ है स्पेसिफिकली, इस लाइन की मैं पढ़ के सुनाता हूँ। सभी 14 लाख किसान जिनकी जोत 5 एकड़ से कम है, यानी कि जिनकी जमीन जिनकी 5 एकड़ 5 किले से कम है, जी, उनको किसान मानधन के अंतर्गत मासिक 3,000 की पेंशन देंगे। जी, ठीक है जी। लिखा हुआ है कि ऐसे किसानों को जिनकी जमीन 5 किले 5 एकड़ से कम है, ऐसे 14 लाख किसानों को 3,000 रुपये महीना देंगे। ये घोषणा आज तक लागू नहीं की है। इस घोषणा के बाद सरकार बने को लगभग 4 साल, 3.5-4 साल होने को है। बिल्कुल। अगर ये घोषणा लागू की जाती तो 14 लाख किसानों को 3,000 रुपये महीने के हिसाब से हर महीने 420 करोड़ रुपए प्रदेश के किसानों को मिलते। एक साल में 5,040 करोड़ रुपए प्रदेश के किसानों को मिलते। और अब तक के समय में 3.5-4 साल में 20,000 करोड़ रुपए प्रदेश के किसानों को मिल चुका होता। पूरे 5 साल के दौरान लगभग 25,000 करोड़ रुपए प्रदेश के किसानों की जेब में जाता। एक वायदा खिलाफी के कारण प्रदेश के किसानों को लगभग 25,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। जी, ठीक है। और दूसरी बात, जनरली देखा गया है कि जब एक स्कीम लागू कर दी जाती है तो अगली सरकारें भी उसको काट नहीं पाती, बल्कि बढ़ती जाती है वो राशि। बिल्कुल। उदाहरण के तौर पर, जब स्टार्टिंग में हरियाणा में बुजुर्ग पेंशन, सीनियर सिटीजन की पेंशन शुरू की गई, उस टाइम 100 रुपये महीना शुरू की थी। आज वो पेंशन 2,750 रुपये, और आने वाले कुछ टाइम में वो 3,000 भी हो जाएगी। तो अगर ये 3,000 रुपये इस योजना में ये चालू करते तो आने वाले सालों तक ये चलती रहनी थी। तो इसलिए केवल 5 साल का 25,000 करोड़ रुपए का प्रदेश के किसानों का नुकसान नहीं है, ये बल्कि लंबे टाइम के लिए प्रदेश के किसानों का नुकसान है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से एक बार फिर से मांग करूंगा, अनुरोध करूंगा कि इस अपनी मांग को पूरा करें, और इसको 2019 से जब से सरकार बनी तब से बकाया राशि भी किसानों को दें। जी, सबसे पहला मुद्दा मेरा ये है। जी, बहुत और मुझे उम्मीद है कि मुख्यमंत्री जी तक ये बात पहुंचेगी, प्रदेश के किसानों तक बात पहुंचेगी, और वो इसको लागू करेंगे। और अगर नहीं करेंगे तो फिर आम आदमी पार्टी को धरना, प्रदर्शन, सब कुछ करना पड़ेगा। हम उसके लिए तैयार हैं करने के लिए। इसके अलावा सर, अगला मुद्दा क्या है आपका जिसके बारे में आप जनता को बताना चाहते हैं? देखिए, एक मुद्दा जो सर घोषणा पत्र यानी संकल्प पत्र दिखाया, जनता बेसिकली संकल्प पत्र को भूल ही जाती है, क्योंकि उन्हें सिर्फ अपनी जो 2 वक्त की रोटी है उसे कमाने के चक्कर में कुछ नहीं पता होता। और संकल्प पत्र भी दोबारा से जनता के बीच में लेकर के नेता भी नहीं आते, वो एक नया संकल्प पत्र, नया घोषणा पत्र लेकर के आते हैं कि हमने पिछला जो वादे किया था वो नहीं बताएंगे, हम अब क्या वादे कर रहे हैं वो बताने के लिए। तो आपका धन्यवाद कि आपने हमारे दर्शकों को ये संकल्प पत्र दिखाया, जिससे कि उन्हें भी पता लगेगा कि क्या वादे थे जो पूरे नहीं हुए, उन्हें झूठा गया या सच्चा गया, वो अलग बात है। देखिए, संकल्प पत्र की सबसे बड़ी जिम्मेदारी रूलिंग पार्टी की होती है, जिसकी सरकार होती है, क्योंकि वो उनकी कमिटमेंट, उनके वायदे होते हैं। तो मैं कहता हूं कि स्थानीय नेताओं को बार बार अपनी पार्टी को, अपनी सरकार को याद दिलाते रहना चाहिए। इसके साथ साथ विपक्ष की भी इसमें अहम भूमिका होनी चाहिए। केवल बयानबाजी के अलावा के साथ साथ केवल बयानबाजी ना हो के उसमें ये भी हो कि ये आपने लिखा था, अब आप इस पे कहाँ स्टैंड करते हैं, आपके कितने नंबर मिले, 100 में से आप कितने पानी में हैं। बिल्कुल सही, ठीक है, वो होना चाहिए। तो अब सेकंड मुद्दे की जो मैं बात करना चाहूँगा, वो जो आजकल गुड़गांव में काफ़ी चर्चा में है, जिसको लेके क्रेडिट लेने की कोशिश की जा रही है, श्रेय लेने की कोशिश की जा रही है, जी हाँ, तो उसको मैं टच करना चाहूँगा। वो मुद्दा है मेट्रो से जुड़ा हुआ। जी। अब
वापस से हम संकल्प पत्र पे आ जाते हैं, घोषणा पत्र पे आ जाते हैं, क्या लिखा था और क्या हुआ है। ये फिर से घोषणा पत्र और इसकी लाइन पढ़ते हैं हम। एनसीआर और अन्य क्षेत्रों में, जी हाँ, जैसे फरीदाबाद से गुरुग्राम, दोबारा से बोल रहा हूँ, जी फरीदाबाद से गुरुग्राम, हुडा सिटी सेंटर से रेलवे स्टेशन गुरुग्राम तक, नरेला से कुंडली, बहादुरगढ़ से सांपला, सोना रोड से केएमपी तक मेट्रो नेटवर्क का विस्तार करेंगे। बिल्कुल, ठीक है, कम से कम 5-6 योजनाओं का मेंशन है कि इनका विस्तार करेंगे। हुआ क्या है, अब उसकी बात कर लेते हैं। ये तो वायदे थे, अब हकीकत पे आ जाते हैं। बिल्कुल, ठीक है, हकीकत में हुआ क्या, 2016 में माननीय मुख्यमंत्री जी ने मंजूरी करके गुड़गांव मेट्रो के विस्तार को मंजूरी करके मंजूरी दे दी थी। जी हाँ, उसी मंजूरी को सेंट्रल गवर्नमेंट से, केंद्रीय कैबिनेट से मंजूरी मिलने में 2023 हो गया, लगभग 7 साल का समय जी इन्होंने केवल कागजी कार्रवाई में लगा दिया और अब सपने दिखा रहे हैं कि 4 साल में इसको पूरा कर देंगे। तो बताइए कौन विश्वास करेगा जिन्होंने केवल कागजी कार्रवाई में 7 साल लगा दिए हों और वो कहेंगे चुनाव आने के बाद। और दूसरी चीज मैं इसमें धन्यवाद करना चाहूंगा गुड़गांव की जनता का, जिन्होंने गुड़गांव मेट्रो, मांगी मेट्रो की एक पहल काफी टाइम से सोशल मीडिया पे चला रखी थी। लोगों ने अपनी गाड़ियों पर, जब प्रधानमंत्री जी की मन की बात की 100वां एपिसोड था, जी हाँ, तब लोगों ने अपनी गाड़ियों पर लगाया था कि हमारे मन की बात भी सुनो। बिल्कुल, और उस हमारे मन की बात भी सुनो में 2 मुद्दे विशेष तौर पर उठाए थे। एक था गुड़गांव में मेट्रो का विस्तार और दूसरा खिड़की दोला टोल को हटाने का मांग। जी हाँ, तो कहीं ना कहीं राजनीतिक प्रेशर काम करता है। 2 महीने के हमारे एफर्ट्स के कारण या फिर चुनाव सिर पर होने के कारण इनको मजबूरन ये स्टेप लेना पड़ा और अब श्रेय लेने की कोशिश कर रहे हैं। अब श्रेय लेने की कोशिश की बजाय मैं कहता हूँ कि 7 साल की देरी के लिए माफी मांगे और जनता को बताएं कि बाकी परियोजनाओं पर कहाँ है, कहाँ पहुंची है हमारी गुड़गांव से फरीदाबाद की लाइन, क्या उस पर कुछ हो रहा है, कब उम्मीद करें। ठीक है, केवल एक गुड़गांव से रेलवे स्टेशन तक की इसकी मंजूरी को, सेंट्रल गवर्नमेंट की मंजूरी को, जो भी केवल कैबिनेट कागजी कार्रवाई है, उसके लिए बजट एलोकेशन कितना है उसका मुझे ढंग से नहीं मालूम। ठीक है, बाकियों का क्या स्टेटस है, ये जवाब मैं जानना चाहूँगा कि केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार इस पर जवाब दें। जी, बहुत ही अच्छी बात कही आपने सर कि जो नेता हैं वो श्रेय लेने में लगे हुए हैं कि हमारी वजह से मेट्रो आई है, लेकिन असली अगर देखा जाए कि मेट्रो आई किसकी वजह से वो कोई नहीं बता पा रहा है। लेकिन कितने दिनों में आएगी ये भी सिर्फ 4 साल, ये एक हवाई बातें हैं, क्योंकि 4 साल के अंदर मेट्रो धरातल पे आना, यहाँ से आगे ले जाना मुझे नहीं लगता पॉसिबिलिटी है। जैसे कि धनराज बंसल जी ने बताया, बिल्कुल सही कहा इन्होंने, पॉसिबिलिटी बहुत कम है 4 साल में मेट्रो आपके पास आए। ये तो चुनाव नज़दीक आ गए हैं, इसलिए नेता आपके द्वार आ चुके हैं। आप भी एंटरटेन होते रहिए उनसे और देखते रहिए कि क्या आने वाले वक्त वो कर पाएंगे या नहीं। तो सर अगला मुद्दा अब आप क्या बताना चाहेंगे हमारी जनता को? अगला मुद्दा है जो कि बिल्कुल रिसेंट है। जी हाँ, शहर में पानी भरा था, कल परसों बारिश हुई और उसके कारण जगह जगह जल भरा हुआ। बिल्कुल सर, आपको याद दिलाना चाहूँगा 2016 में भी गुड़गांव में जल भरा हुआ था, जाम लगा था और अंतर्राष्ट्रीय न्यूज़ बनी थी, इंटरनेशनल न्यूज़ मीडिया में न्यूज़ बनी थी, बिल्कुल सर, जिसके कारण अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्य से हमारे शहर की बदनामी हुई थी। जी हाँ, उसके बाद तथाकथित तौर पर प्रदेश सरकार जागी थी, कहा जा रहा था कि हम ये करेंगे वो करेंगे। आज ही मीडिया की रिपोर्ट बता रही है कि 1000 करोड़ रुपए पिछले 7 सालों में खर्च किए जा चुके हैं। मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, 1000 करोड़ रुपए पिछले 7 सालों में खर्च किए जा चुके हैं जल भराव रोकने के लिए, वाटर लॉगिंग रोकने के लिए। लेकिन परिणाम क्या हुआ? सबने देखा, बहुत पानी भरा, थोड़ी सी बारिश में पानी भरा, रिजल्ट 0 है। 1000 करोड़ रुपए पानी में बहा चुके हैं। तो सरकार से यही है कि आप ऐसे पैसे की वेस्टेज मत करो, कुछ कॉन्क्रीट करो। इसके साथ साथ मैं जोड़ना चाहूँगा कि आप देखेंगे मीडिया में, सोशल मीडिया पे, जब भी दिल्ली में बारिश होती थी एक न्यूज़ खासकर बनती थी, मिंटो ब्रिज पर पानी भर गया, उसकी मीडिया में रिपोर्ट्स आती थी, पिक्चर फ्लोट होती थी। उस पर केजरीवाल सरकार ने काम किया है। पिछले साल मिंटो ब्रिज के नीचे वहाँ पे पानी नहीं भरा। जब ये काम दिल्ली में किया जा सकता है तो क्या गुड़गांव में क्यों नहीं हो सकता? ठीक है, जब केजरीवाल सरकार अपने क्रेडिट साबित कर चुकी, दिखा चुकी कि ये किया जा सकता है, तो हरियाणा में भी हो सकता है। हरियाणा में भी इनको बहुत टाइम हो गया, 9 साल का लंबा टाइम हो गया, कम नहीं होता। काम करने की मंशा हो तो परिणाम मिलते हैं, लेकिन ये करना नहीं चाहते। इसीलिए फिर मैं कहूँगा कि एक मौका केजरीवाल को हरियाणा में भी, हरियाणा की जनता चाहती है कि हरियाणा में भी आम आदमी पार्टी की सरकार बने, केजरीवाल की सरकार बने।
बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमसे बात करने के लिए। तो देखा आपने धनराज बंसल जी ने जो अपने 3 मुद्दे बताए हैं, बेसिकली ये 3 मुद्दे सरकार के ऐसे हैं जिनसे कि वो पल्ला झाड़ती आई है हर बार, और हर बार जनता को चुनावी और लुभावने वादे जिन्हें हम कहेंगे वो दे देती है, लेकिन वो वादे सिर्फ हवाई हो जाते हैं, धरातल पर उन पे कोई काम नहीं होता। 1000 करोड़ का जो जैसा कि अभी इन्होंने बताया कि 1000 करोड़ रुपए पिछले कई वर्षों में पानी में बहा दिए गए हैं, 700 करोड़ रुपए, और 7 सालों में, माफी चाहूंगा, 7 सालों में 1000 करोड़ रुपए पानी में बहा दिए। लेकिन बावजूद इसके बिन मौसम की बरसात में भी यदि गुड़गांव डूब जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि जीएमडीए, गुरुग्राम नगर निगम या अन्य कोई विभाग मिलकर के जनता की भलाई के लिए शायद काम नहीं कर रहे, वो सिर्फ अपने भले के लिए, अपने बच्चों के लिए काम कर रहे हैं, अपनी जेब भरने के लिए काम कर रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।